ग्रामीण भारत, बुलंद आवाज के साथ। आपको बता दें, एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत के द्वारा खुलासा करते हुए बताया कि सुरेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय अजीत सिंह निवासी ग्राम अहमदपुर ग्रंथ के द्वारा दिनांक 25 सितंबर को लिखित तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ सूचना दर्ज करवाई गई थी कि कुछ लोगों द्वारा फोन कर लाखों की रंगदारी मांगी गई है और रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है, जिस पर कार्यवाही करते हुए पाया गया कि धमकी देने वाले नंबर वर्चुअल नंबर है। इस प्रकार के नंबरों की कॉल डिटेल के माध्यम से घटना का अनावरण किया जाना बेहद कठिन होता है। उन्होंने बताया कि CIU हरिद्वार के द्वारा गहनता से कॉल जिस विदेशी कंपनी के माध्यम से की जाती थी उसके बारे में विवरण प्राप्त किया गया, जिसके चलते 5 जनवरी को प्रभारी निरीक्षक CIU हरिद्वार व थाना अध्यक्ष बहादुराबाद के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, मोबाइल फोन व मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने सुरेंद्र चौधरी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने की बात भी कही है। पकड़े गए अभियुक्तों को वैधानिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उक्त मामले के खुलासे को लेकर एसएसपी हरिद्वार के द्वारा पुलिस टीम को 5000 रुपए नकद देने की भी घोषणा की गई है। पत्रकार नौशान रजा की रिपोर्ट। देखते रहिए ग्रामीण भारत, बुलंद आवाज न्यूज चैनल, खबरें आपके क्षेत्र की। सितंबर के महीने में थाना बहादुराबाद के एक सज्जन हैं, उनके फ़ोन पर ये धमकी आ रही थी कि वो 50 लाख रुपए दे दें, अन्यथा उनको और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये जो नंबर थे ये साधारण नंबर प्रतीत हो रहे थे अगर हम उनके कॉल डिटेल को देखें, लेकिन जब इन नंबरों को ट्रेस किया जा रहा था तो ये पता लग रहा था कि ये ऐसे व्यक्तियों के नाम पर हैं जो कि इस प्रकार की कॉल या तो कर ही नहीं सकते हैं, या ये नंबर वो थे जो कि प्रचलन से बाहर हो गए थे। तो जब इसको हमने और ज़्यादा ट्रेस किया तो पता लगा कि ये नंबर वर्चुअल नंबर से इनको किया गया है एक ऐप का यूज करके, और ये इंटरनेशनल कॉलिंग जो कार्ड होते हैं उनके द्वारा इसको फ़ोन को किया गया है। इसको फिर ट्रेस करते करते जब 2-3 देशों से संपर्क करने के बाद हम फाइनली पहुँचे तो ये निकल कर आया कि इस सारे को संचालित एक व्यक्ति कर रहा था जो स्वयं रियाद में सऊदी अरब में रहता है, और उसके द्वारा यहाँ पर लोकल लोगों से संपर्क स्थापित करके जो फेसबुक मैसेंजर होता है उसके द्वारा बात करके और इस प्रकार के जो आपराधिक तत्व हैं उनसे बात करके इसको अंजाम दिया जा रहा था। और इसी क्रम में इस व्यक्ति के घर में एक फायरिंग भी रात में करवाई गई थी। यद्यपि पुलिस के द्वारा भी इसको सिक्योरिटी दी गई थी, एक गनर भी हमने उनको दे रखा था लगातार जो उनके साथ चल रहा था, लेकिन उनको डराने के लिए ये भी कार्रवाई की गई थी। तो हमारी जो CIU की टीम है और जो ज्वालापुर की जो बहादुराबाद और CO ज्वालापुर की जो टीम है, इसने इस केस को पूरा वर्कआउट कर लिया है। इसमें 4 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं और मुख्य अभियुक्त को भी भारत लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक इस प्रकार की जो इंटरनेशनल टाइप का जो मैटर है वो यहाँ पर कभी सामने नहीं आया था, और इस प्रकरण में हम चूँकि जैसे मैंने बताया सितंबर से चल रहा था, ये जनवरी आ गया है, हमने काफ़ी एजेंसी से कांटेक्ट किया कि क्या वो इसमें कोई हेल्प कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो प्रदेश की एजेंसी भी हैं और देश की एजेंसी भी हैं, लेकिन सबने इसमें एक तरह से अपनी असमर्थता व्यक्त की थी कि एक इंटरनेशनल मामला है, हम कहाँ कांटेक्ट करें। तो फिर हमने कुछ अपने प्रयासों से और कुछ हमारे ऑफिसर्स ने अपने व्यक्तिगत संबंधों से, जो उनके देश विदेश में जो संबंध होंगे, उनका इस्तेमाल करके इस केस को पूरी तरह से वर्कआउट किया है। और ये केस एक मेरे हिसाब से आगे भी एक मील का पत्थर साबित होगा इस तरह के केसेस को वर्कआउट करने के लिए। ग्रामीण भारत, बुलंद आवाज के साथ।